विहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। विहाड़ी में असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कंवल ने रमज़ान सहूलत बाजार का दौरा किया और वहां पर सब्जियों, फलों और अशिया खुनोश की सस्ते नरखों पर फराहमी का जायजा लिया। इस मौका पर इन्होंने मीडिया को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाएगा ताकि इन्हें मियारी और सस्ती अशिया बआसानी मैसर आ सकें। दौरे के दौरान डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मियां नईम आसिम, डीओ इंडस्ट्रीज़ आबिदा हनीफ और मैनेजर मॉडल बाजार मुबशर मंजूर भी मौजूद थे, जिन्होंने रमज़ान बाजार के इंतजाम पर तफसीलात शेयर की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हकीम शमो नज़ीर से, जो इस वक्त विहाड़ी रमज़ान सहूलत बाजार में मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी गजाला कंवल ने रमज़ान सहूलत बाज़ार का विज़िट किया। उन्होंने रमज़ान सहूलत बाज़ार में सस्ते नरखों पर सब्जियों, फलों और अशिया खुर्दोनोश की फराहमी, मेहंदी, चूड़ियाँ और दीगर ईद सामान स्टॉल्स का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कंवल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमज़ान सहूलत बाज़ार से लोगों को मिलने वाले रिलीफ बारे आगाह किया और कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक रमज़ान सहूलत बाज़ार विहाड़ी से आवाम को 12 लाख रुपए का रिलीफ मिला है। रमज़ान सहूलत बाज़ार में अब तक 60,000 लोगों ने खरीदारी की। ज़िला विहाड़ी में 6 स्टॉल्स पर चीनी 130 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त हो रही है, जो कि 29 रमज़ान तक सस्ती चीनी दस्तियाब होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि रमज़ान बाज़ार में आम मार्केट की निस्बत सस्ते नरखों पर चिकन, सब्जियां, फल, दीगर अशिया खुर्दोनोश मुहैया की जा रही हैं। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आम मार्केट अशिया खुर्दोनोश की मॉनिटरिंग कर रही हैं। गिराह फरोशी पर भारी जुर्माने, मुकदमात का अंदराज और गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मियां नईम आसम, डीओ इंडस्ट्री आबिदा हनीफ वट्टू और मैनेजर मॉडल बाजार मुबशर मंजूर भी मौजूद थे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पे हमने रमज़ान बाज़ार इस्टेब्लिश किया है अपने मॉडल बाज़ार में, और ये जैसे हमें हदायत थी उसके मुताबिक हमने तकरीबन 5 दिन पहले रमज़ान शुरू होने से ये बाज़ार इस्टेब्लिश कर दिया था, और इसमें बेहतरीन सब्जियां और फल और चिकन और इसके अलावा बाकी तमाम जो सामान है उसकी फराहमी और सप्लाई के लिए हमने मार्केट कमेटी और इसके अलावा अंजमन ताजरान और जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको हमने इन्वॉल्व किया और उन सब की सर्विसेज ली हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे चिकन की सप्लाई और इसके अलावा जो सब्जियां और फल हैं और करियाना है, जो दालें हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे दूध दही है या फिर बेसन है, इन तमाम की सप्लाई जो है वो हमने इंश्योर की है। और अगर मैं आपको इसका फुटफॉल बताऊं तो तकरीबन 60,000 लोगों ने ये बाज़ार जो है वो रमज़ान के 30 डेज़ के अंदर विज़िट किया है, क्योंकि हमने इसे 5 दिन पहले इस्टेब्लिश किया था, तो आज इसको 30 डेज़ हो चुके हैं। तो 30 डेज़ में तकरीबन जो 60,000 लोगों ने इसको विज़िट किया है, ये हमारे बाज़ार की सक्सेस है। और यही बात आज हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विहाड़ी की तरफ से कि यहाँ पे तकरीबन 20,000 केजी से ज़्यादा जो है वो चीनी जो है वो प्रोवाइड की गई है आवाम को, और उसमें 30 से 35 रुपए की सब्सिडी थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक खुद से गवर्नमेंट ने अरेंज की है और आवाम को फैसिलिटेट किया है। फ़ी केजी 30 से 35 रुपीज़ जो है वो उनको सब्सिडी अवेलेबल थी लोगों को, और इसी वजह से ये रमज़ान बाज़ार की सक्सेस भी है कि लोग इसी की वजह से ज़्यादा यहाँ पे विज़िट भी करते रहे, क्योंकि स्पेशल सब्सिडी मिल रही थी। और इसके अलावा जो हमारे फ्रूट और सब्ज़ी की सप्लाई है वो भी कंटिन्यूस रही है, और उसमें भी 2 से 5 रुपए जो है वो मुसलसल सब्सिडी पूरे रमज़ान में मिलती रही है, और इसी वजह से लोगों का इंटरेस्ट इसमें जारी रहा है और लोग बार बार यहाँ पे विज़िट करते रहे हैं। इसके अलावा जो चिकन है, चिकन भी तकरीबन 20,000 केजी से यहाँ पे सेल हुआ है पूरे रमज़ान में, और उसमें भी तकरीबन जो सब्सिडी मिली है लोगों को वो 12 लाख रुपए के हिसाब, तकरीबन 12 लाख रुपए यहाँ पे सब्सिडी मिली है, क्योंकि बाहर प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। और यहाँ पे हमने स्पेशली अरेंज किया था लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट और इसके अलावा जो हमारे अंजमन ताजरान है या जो स्पेशली इसको डील करते हैं लाइव स्टॉक कंपोनेंट को, उनके साथ हमने मिलके जो उन्होंने स्पेशल हमारे साथ कोऑपरेट किया है, उसकी वजह से यहाँ पे चिकन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती रही है। तो ये हमारी एक्चुअली सक्सेस स्टोरी है जो कि हम आपको शेयर करना चाहते हैं। फर्दर इसके हवाले से अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं। मैडम, चिकन तो यहाँ 600 रुपये में बिक रहा है, लेकिन वो देते भी पिछला हिस्सा। एक्चुअली ये होलसेल की शॉप्स हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं एक्चुअली इस तरह से नहीं है। यहाँ से तो होलसेल शॉपिंग होती रही है, यहाँ से तो होलसेल शॉपिंग होती रही है, और लोग ज्यादा इकट्ठे कई केजी जो है। मैं गुजारिश करता हूँ, यहाँ मेरी एक से बात हुई है, मैं नाम नहीं लूँगा इन्हीं शॉप से, उसने कहा जी कि ये हमें लाइव स्टॉक वाले स्टॉक देते हैं, डॉक्टर लेते हैं, हमें स्टॉक देते हैं और वही हमसे पेमेंट लेते हैं। हम तो 1400 रुपये दिहाड़ी लेते हैं इनसे,
वो हमें जैसे कहते हैं हम वैसे करते हैं, आप बेशक शिकायत करें। नहीं, इस तरह की कोई कंप्लेंट्स पूरे रमजान में हमारे पास नहीं आई। मैं यहाँ पे पूरा दिन यहाँ बैठी रही हूँ। और इसके अलावा वाइंड अप करने इसे मुस्तकबिल में वाइंड अप करने तक कब रहता है? दूसरा ये बताइए था, ये जो सहूलत बाजार है इसे रमजान के बाद भी जारी रखा जाएगा? जो रमजान बाजार है उसको वाइंड अप करने के हवाले से अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस मौसूल नहीं हुई, इसीलिए अभी ये चल रहा है, मे भी चांद रात तक चलता रहे। और सेकेंडली जो मॉडल बाजार है वो यहाँ हमारे तहसील बिहाड़ी का ये परमानेंट फीचर है, और ये स्पेशली तहसील बिहाड़ी में पूरे ज़िले में ये एक ही है और इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। और ये स्पेशली यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा और यहाँ के आवाम के लिए ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि इसमें आगे भी सब्सिडी जारी रहेगी। के सामने बाजार और रेडी बाजार ये भी चलता रहेगा? ये भी चलते रहेंगे। रेडी बाजार तमाम जो हमने एस्टेब्लिश किए हुए हैं वो तमाम चलते रहेंगे। मैडम, चीनी यहाँ बंद कर दी गई है, उसको दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा या क्लोज कर दिया गया? चीनी को कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि ये जब तक रमजान बाजार चल रहा है, जब तक रमजान बाजार चलने की हिदायत है, उस वक्त तक चीनी का स्टॉल जो है वो एक्टिव रहेगा और वहाँ पे चीनी की फैसिलिटी मौजूद रहेगी विद सब्सिडी। मैडम, बाजार में जो रेट्स हैं जैसे बीफ है, मटन है, चिकन है, जी, इस पे आप लोगों को कोई कंट्रोल नहीं है? इसमें हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनको इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कंटिन्यूसली विजिट करते हैं और डेली बेसिस पे हमारे थाउजेंड्स ऑफ इंस्पेक्शंस होते हैं। जो हमारी टीम्स हैं वो विजिट करती हैं, फाइन भी करती हैं, अरेस्ट भी किए हैं और FIRs भी दी हैं। तो दूसरा ये यहाँ बीफ और मटन का स्टॉल नहीं लगा? एक्चुअली ये अभी सिर्फ चिकन के लिए स्पेशली लोग इंटरेस्टेड थे और चिकन की शॉप्स एस्टेब्लिश की हैं। अभी कोई इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे। बीफ और मटन के जो वेंडर्स हैं वो यहाँ आने के लिए अभी बीफ और इंटरेस्टेड मटन का नहीं है। रेट जो है ना 700 रुपए, जैसे बीफ का रेट है 1100 रुपए तक बाजार में बिक रहा है, और जैसे भी किसी को कॉमन पर्सन को बेच दें वो कहेंगे जी 1000 रुपए है। मटन अच्छा। 2500 तक बिक रहा है। तो पता नहीं मतलब प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो सोए हुए हैं या आपको सब अच्छा की रिपोर्ट दे देते हैं कि हाँ जी ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं, सब इसको हम चेक कर आप लेते ही हैं। भेजे, किसी को भेज दे, किसी को मलिक साहब का कहने का मतलब है कि ईद पे जो गरीब हमारे बहन भाई हैं उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ताकि चिकन में, मटन में, ताकि वो भी हमके साथ मिलके ईद मना सके। जी, मैं स्पेशली इस हवाले से बताना चाहूंगी कि ईद के ऊपर कल तक 1200 हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हिदायत है कि ईद पे तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो ऑन ड्यूटी रहेंगे और वो मार्केटों को विजिट करेंगे, स्पेशली इंक्रोचमेंट और इसके अलावा जो प्राइसेस हैं उन दोनों चीज़ों को वॉच करेंगे, सो दैट कि किसी तरह की कोई वायलेशन ना हो। अगर कोई वायलेशन होंगी तो उनको स्पेशली उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा या फिर FIRs और जो भी लॉ में प्रोविजन है उसके हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन होगा। मैडम, ये बात की प्राइस कंट्रोल की जल्दी करती है, मगर वो दुकानदारों की मिली भगत से वो जुर्माना करवा लिया जाता है। एक दुकानदार कहता है मुझे 2000 रुपए जुर्माना कर दो, 2000 रुपए जुर्माना करवा के कम से कम 30 से 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, लाख रुपए कमाता है। हमारी एक कंटिन्यूस टीम है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की। वो ऐसे तो नहीं है कि एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स उसको विजिट करके गया है और उसके बाद दोबारा कोई भी नहीं आएगा। ये तो बैक टू बैक आ रहे होते हैं और यही मेन सिटी है यहाँ पे। स्पेशली तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स बार बार विजिट कर रहे होते हैं। किसी एक के साथ डील कर सकता है, सबके साथ तो नहीं करेगा, सबके साथ मुमकिन भी नहीं है।